सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से लौट रहे थे। मार्ग में वे एक घाटी पहुंचे। वहां उन्होंने सहाबा से पूछा, यह कौन सी जगह है? एक सहाबी ने कहा, यह वादी अर्जाक है, यहीं एक कुआं है, मगर 1000 सालों से कोई उससे पास तक नहीं गया, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भागकर आए कुछ जिन्न यहीं बस गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी सुलेमान की सुनेंगे नहीं और हमेशा अल्लाह व उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे। यहां उनके और सुलेमान की फौज के बीच भयंकर जंग हुई थी और कहा जाता है कि उस लड़ाई में ये जिन्न 10,000 सैनिक मार चुके हैं। आज भी वे उसी कुएं और उसके आसपास रहते हैं और जब कोई आता है तो बेरहमाना कत्ल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ऐसा है तो यहीं रुकना पड़ेगा, इसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर आपने कहा कि हम लोग लंबे सफर से थके और प्यासे हैं, आसपास कोई दूसरा कुआं नहीं है, तुम में से कुछ जाओ और उससे पानी लाकर लाओ। कुछ सहाबा पानी लेने को निकले। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां से एक भयानक जिन्न निकल आया। रूप ऐसा कि मानो आग का टुकड़ा हो। वह देखकर सहाबा भयभीत हो गए और पीछे हटे, पर हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे नहीं हटा। पूरे हौसले से वह आगे बढ़े और मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, रसूल के हुक्म की खातिर पानी लेकर ही लौटूंगा। पर जैसे ही वह पास पहुंचे, वहीं खौफनाक जिन्न उछला और बेरहमी से हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उनकी लाश कुएं के पास छूटी रही। बाकी सहाबा यह देखकर दुखित होकर रसूल के पास भागे और बताया कि हमने पानी लेने गए थे, मगर एक भयानक जिन्न ने हमारे एक साथी को मार दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह जिन्नों की हिम्मत है कि वे मेरे साथी को भी मार डालते हैं। तब आपने तय किया कि एक और दल भेजा जाएगा। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ऐ रसूल, किसी और को मत भेजिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इन पर काबू पा सकते हैं। फिर हजरत अली को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वह जाकर पहले इन्हें इस्लाम की दावत दें। अगर कबूल कर लें तो ठीक, वरना उन्हें यह जगह छोड़ देने का कहा जाए, और अगर वे इन सब बातों से इनकार करें तो जंग की नौबत आएगी। आपने हजरत अली से कहा कि मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ साथियों के साथ कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे पहुंचे, वही खौफनाक जिन्न निकला और धमकाया, इंसानों, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? पहले मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया, अब तुम्हें भी मिटा दूंगा। हजरत अली ने बुलंद आवाज में कहा, मैं वही शेर ए खुदा अली हूं जिन्हें पूरे जहान के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें सबसे पहले इस्लाम की दावत देता हूं। जिन्न हंसा और बोला कि हमने हजारों साल पहले इस्लाम ठुकरा दिया, हम नहीं मानेंगे। हजरत अली ने कहा कि कम से कम यह जगह छोड़कर दूर चले जाओ और इंसानों को नुकसान न पहुंचाओ, किंतु जिन्न नहीं माने। तब हजरत अली ने घोषणा की कि तैयार हो जाओ, अब मेरे साथ जंग करो। गुस्से में जिन्न टूट पड़े, पर हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार से एक बार में उसी जिन्न का सिर 2 हिस्सों में कर दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही एक मरता गया कुएं से और हजारों जिन्न ऊपर आए और दहाड़े भरने लगे। उनकी चीखों से आसमान लगी। हजरत अली ने कुरान की आयातें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वे पढ़ते, जिन्हों के जिस्म पर आग छिड़ने लगी और वे सहम कर वापस कुएं में जा गिरे। फिर हजरत अली ने बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश की, पर जिन्न बार बार बाल्टी फेंक देते। अंततः हजरत अली ने रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से बांध लिया और दूसरे सिरे को अपने साथियों के हाथों में थमाया, खुद कुएं के भीतर उतर गए। अंदर अनगिनत जिन्हों ने उन पर टूट पड़े, मगर हजरत अली ने एक एक कर कई जिन्हों को काटा और जहन्नुम की तरफ भेज दिया। रिवायत है कि उस दिन अकेले उन्होंने लगभग 20,000 जिन्न मार डाले। जब बाकी जिन्हों ने देखा कि उनके साथी मरे जा रहे हैं, तो वे झुककर मिन्नत करने लगे, हजरत, हमें माफ कर दीजिए। हजरत अली ने कहा कि अगर तुम पहले ही मान गए होते तो इतनी लड़ाई न करनी पड़ती। अब मेरी एक ही मांग है, कलिमा पढ़ो, मुसलमान बनो और इंसानों की हत्या बंद करो। उनके नेता ने कहा कि उसका नाम कौगान था। हजरत अली ने उसका नाम बदलकर जाफर रखा और उसे कहा कि अब तुम अपने लोगों को सही राह दिखाओ। जिन्होंने कलिमा पढ़ ली,
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वादा किया कि अब वे इंसानों को न पढ़ाएंगे न सताएंगे और अल्लाह व उसके रसूल की आज्ञा मानेंगे। फिर हजरत अली ने कुएं से पानी निकालकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटकर सौंप दिया और पूरा वाकया बताया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दौर का वाकया है। मदीना के पास एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग औरत अपने घर के दरवाजे पर गुमसुम बैठी थी। उसके सामने कुछ थैले और सामान रखा था, जैसे कहीं सफर पर निकलने की तैयारी कर रही हो। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। वह बार बार इधर उधर नजरें दौड़ाती, मानो किसी अनदेखे डर से घिरी हो। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी, सामान संभाला और थके कदमों से चलने लगी। कुछ दूरी तय करते ही उसकी सांसें तेज हो गईं और वह थककर एक पत्थर पर बैठ गई। हांफते हुए खुद से बुदबुदाई, अगर कभी उस शख्स से आमना सामना हो गया और उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके जहन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही नाम जिसके जिक्र से रूह कांप उठती है, जिसकी बातें दिल में उतर जाती हैं और जिसे एक बार सुन लो तो भूल पाना नामुमकिन हो जाता है। उस बूढ़ी औरत की आंखों में डर साफ था। सोच रही थी, अब मैं इस बस्ती में नहीं रह सकती। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना बेहतर है। वो फिर उठी और धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी अब भी वैसी ही थी। दिल में सवाल गूंज रहे थे। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं था, मगर सिर्फ उनके नाम ने उसकी रूह को हिला दिया था। क्या ताकत है उस नाम में जो किसी की जिंदगी को पल भर में बदल दे। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी राह से गुजरे। उन्होंने उस बूढ़ी महिला को देखा, रुक गए। महसूस किया कि वह कहीं जाने की तैयारी में है, लेकिन बहुत कमजोर है और उसका सामान भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, कहां जाने का इरादा है? बुजुर्ग औरत थोड़ी चौंकी, फिर कुछ पल उन्हें देखकर बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़ रही हूं। अब यहां रहना सुरक्षित नहीं रहा। एक जादूगर आया है जो लोगों के दिल अपनी बातों से बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया, उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी, फिर बहुत सुकून से बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपका सामान तो भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल उसके चेहरे को निहारती रही। मन में सोच रही थी, कैसा है यह नौजवान, आजकल कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। कुछ देर सोचने के बाद बोली, बेटा, अगर तुम मेरा यह सामान सिर पर उठा दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आगे बढ़े, सामान उठाने लगे। वास्तव में सामान भारी था। उन्होंने महसूस किया कि इस उम्र में यह अम्मा इसे अकेले कहीं नहीं ले जा सकती। बहुत ही नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ सच में भारी है और आप भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूं? इस बार बुजुर्ग महिला पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गई। इतना शरीफ और दयालु लड़का। वह कुछ पल चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह भारी सामान अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे महिला के साथ चलने लगे। अम्मा थकी हुई थीं, लेकिन बातचीत जारी रही। चलते चलते उसने नबी की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। अगर तुम समझदार हो तो इस शहर को छोड़ दो। यहां एक बहुत खतरनाक जादूगर आया है। उसका नाम है मोहम्मद। वह दावा करता है कि वह नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। महिला ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वही उसके प्रभाव में आ जाता है। कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। सिर हिलाते हुए जैसे किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी चुप थे। महिला संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा में बिताई है।
मैं नहीं चाहती कि अब मेरी ईमानदारी डगमगाए। मैं उसी तरह जीना चाहती हूं जैसे मेरे पूर्वज जीते थे। मोहम्मद की बातों में आकर भटकना नहीं चाहती। मैं तुम्हें भी समझा रही हूं, उससे दूर रहना। लेकिन नौजवान कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए धीरे धीरे चलते रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। लंबी यात्रा के बाद वे दोनों मंजिल तक पहुंच गए। नौजवान ने धीरे से अम्मा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह चुपचाप वापस मुड़ने लगा। अम्मा हैरान रह गईं और बोली, बेटा एक बात तो बता, तुम कौन हो? तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। अम्मा बोली, इतना बोझ उठा लिया, इतनी मदद की, मैं सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला था। नौजवान ने हल्की हंसी के साथ कहा, अम्मा नाम जानकर तुम क्या करोगी? आपका काम तो हो चुका, बस यही काफी है। पर अम्मा अड़ गई, नहीं बेटा, मुझे जानना ही होगा। तुम इतने अच्छे, इतने शरीफ और विनम्र हो, मुझे तुम्हारा नाम जानना जरूरी है। नौजवान कुछ क्षण मुंह बंद करके खड़ा रहा, फिर बहुत ही कोमल आवाज में बोला, अम्मा वही जिसे तुम सारी राह में जादूगर और भड़काने वाला कहना रही थीं, वही मैं हूं, मैं मोहम्मद हूं। बुजुर्ग महिला जैसे बुरी तरह सन्न रह गईं, होंठ कांप उठे, आंखें फैल गईं और गला सूख सा गया। तुम ही मोहम्मद हो? उन्होंने हक्क से कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, हां अम्मा, मैं वही हूं। अम्मा की दुनिया मानो ठहर सी गई। अब सब याद आने लगा, कैसे उसने उन पर तिरस्कार भरी बातें कही थीं, कैसे अपमान किया था, और वह इंसान बिना किसी शिकायत के, बिना कोई जवाब दिए उसका बोझ उठाए खड़ा रहा। हर कटु बात धैर्य से सुनता रहा। अम्मा की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। जो उसने डर कर निंदा किया वही सबसे ज्यादा दया वाला निकला। वह अब और टिक नहीं पाई, कांपती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गईं, दोनों हाथ उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी उकसाने या शिकायत का लहजा नहीं अपनाया, उल्टा मदद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मृदु भाव से कहा, अम्मा आपने जो कहा वह इस कारण था कि आप नहीं जानती थीं। जो कुछ नहीं जानता यदि धैर्य और समझ से बताया जाए तो एक दिन वह सच्चाई पहचान लेता है। बुजुर्ग महिला की रुलाई थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने लंबी सांस ली और दर्द से बोली, मैंने बड़ी भूल की, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूं, तुम सच्चे हो, तुम इंसाफ करने वाले हो, और तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। कांपती पर दृढ़ आवाज में उसने फिर शरीक किया, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा इबादत योग्य कोई नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। अगर आप भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में लिखे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।